नमस्कार। आज हम बात करेंगे धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है आपका और उसमें अपन कोई ऐसा चालक रख देते हैं जिसमें से धारा का प्रवाह हो सके। तो हम उस चालक को जब रखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उस चालक पर एक बल का अनुभव होगा। उस बल को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे चुंबकीय बल बोलेंगे। पर वो चुंबकीय बल को हम कैसे ज्ञात करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब जो सीधी रेखाएं होती हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या रखी हुई है, एक चालक को रखा हुआ है। इस चालक चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बनाता है, थीटा, और इस चालक की लंबाई क्या है, एल, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए, और इस पर बल क्या लग रहा है, इस दिशा में, है ना। ठीक है। और वैसे भी ये बल की दिशा ज्ञात करने के लिए मैं कुछ और नियम्स की एक वीडियो बना दूंगा आपको, आप उसमें देख सकते हैं कि जो बल होता है उसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे ही आप इस धारावाही चालक को इस चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक बल लगेगा। किस पर, उन इलेक्ट्रॉनों पर। तो वो इलेक्ट्रॉनों पर जो बल होता है वो क्या होता है, QVB sin थीटा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि माना L लंबाई के चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो VD, यानी VD को बोलते हैं अपवाह वेग। क्या बोलते हैं VD को, अपवाह वेग। अपवाह वेग से प्रवाहित होने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल है उसको क्या बोलते हैं, FB = QVB sin थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका V है उसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग ले लेते हैं। अपवाह वेग का अगर आपको टॉपिक देखना है तो उसके भी एक अलग वीडियो है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और जो आपका चार्ज है वो होता है Q = NEL। एक्चुअल में जो चार्ज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है Q = N × E पढ़ा है। N यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E यहाँ पे आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का। तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Q = N × E। लेकिन मैंने क्या लिखा कि इस पूरे चालक का वॉल्यूम निकाला है। वॉल्यूम बोले तो आयतन। अब आयतन निकाल लेते हो तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो कैपिटल A हो गया और इसकी लंबाई क्या हो गई, L। तो क्षेत्रफल गुणा लंबाई भी क्या होता है, आपका आयतन होता है। तो आयतन को मैंने यहाँ पे लिख दिया AL। तो संपूर्ण आयतन में जो आवेश होगा, चालक के संपूर्ण आयतन में आवेश होगा तो उसको क्या बोलेंगे, Q = NEL। तो मुझे Q की जगह तो मैंने ये रख दिया और V की जगह यहाँ पे VD रख दिया, मैंने ये रखा यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई सॉल्व किया। तो अब NEAVD जो होता है इसको तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कैपिटल I, और जो LB sin थीटा उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया LB sin थीटा। अब यहाँ पे NEAVD को अपन क्या बोल सकते हैं, कैपिटल I बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह क्या रखा, कैपिटल I। अब यहाँ पे L भी सदिश राशि है, B भी सदिश राशि है। तो यहाँ L और B को दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप इसका सदिश रूप लिखें, यानी वेक्टर फॉर्म बोले तो सदिश रूप। इसका सदिश रूप जो हो जाएगा फिर L के ऊपर वेक्टर लग जाएगा, क्रॉस B के ऊपर वेक्टर लग जाएगा। क्यों, क्योंकि sin थीटा हटता है तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, आप सब जानते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस को हटाते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, sin थीटा आता है। वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका sin थीटा को हटाओगे तो क्रॉस आ जाएगा। ठीक है। तो इतना बल लगता है इस चालक पर, कब, जब इसको अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। तो ये हो गया आपका धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम जरूर कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।